नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा, हम आज 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके देखिए स्क्रीन्स पर एक ये 26 AS खुला हुआ है करंट ईयर का। तो हम आज ये समझेंगे कि अपने ITR में कि 26 AS को कैसे भरना है, क्योंकि इसमें भी कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दूसरी बात हम समझेंगे कि 26 AS के अंदर जो डिविडेंड इनकम आ रही है, या आप देख रहे हैं कि UTI म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड काटा है सेक्शन 194K के अंदर। अगर कोई कंपनी होती तो सेक्शन 194 में डिविडेंड काटती। तो हम ये भी समझेंगे कि अगर आपको डिविडेंड इनकम आ रही है और 26 AS में वो रिपोर्टेड है, तो आप उसको कैसे अपने ITR में भरेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको डिविडेंड भी भरना है, उसके क्वार्टरली ब्रेकअप भी भरने हैं, और तीसरा आपको टैक्स पेड का कॉलम भी भरना है। मतलब जो TDS आपको पर कटा है वो भी सेक्शन आपको भरना होता है। और पॉइंट नंबर 3, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि टैक्स पेड, अगर आपने एडवांस टैक्स दिया है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है, तो उसको कैसे भरना है हम ये भी आज सीखेंगे। तो बात हम शुरू करते हैं। आपको उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था डिविडेंड के ऊपर। उसमें कई लोगों ने अपने ITR फाइल किए हमारे बताए हुए तरीके से, मगर फिर भी वेरिफिकेशन के समय पर एरर आ रहा है। ये जो एरर निकल करके आ रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर की ग्लिच है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग परेशान होने की आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप लोग का ITR जा पाएगा। आप लोग अपनी अप्रोच में सही हैं। तो बात हम आज की शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने ये शेड्यूल्स की समरी खोल ली है। मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भर लिया था। अदर सोर्स पर हम लोग अब चलते हैं, उसको हमें शेड्यूल को भरना है। सबसे पहली चीज़ जो आती है अदर सोर्स में, सेक्शन 194A के अंदर हमें FDR पे ब्याज मिला हुआ है। ब्याज हमें इतना मिला हुआ है, TDS कुछ भी नहीं कटा, क्योंकि अगर जब इनकम आपकी लेवल से ऊपर होगी तो ही इस पर TDS कटेगा। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन हमको भर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे भरी जाएगी। यहाँ पर हम जाएंगे, सेलेक्ट इनकम, इंटरेस्ट पे, ग्रॉस पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम सेविंग्स बैंक, अगर आपका सेविंग्स बैंक का ब्याज होगा तो यहाँ डिपॉजिट्स, यहाँ पर हम भरेंगे इस फिगर को 13083। चलिए, इसको हम करा लेंगे ऐड, और ये फिगर हमारा आ गया है। ऐड अनदर पर हम जाएंगे अब, क्योंकि हमें भी डिविडेंड भी ऐड करना है। ये देख लीजिए आप, डिविडेंड्स ग्रॉस, डिविडेंड इनकम अदर देन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है डीम्ड डिविडेंड। आपको डीम्ड डिविडेंड में नहीं भरना है, सारे डिविडेंड आपको पॉइंट नंबर 1 में ही भरने हैं। डीम्ड डिविडेंड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लगता है, जिसकी कि डायरेक्टर्स कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं कंपनी से। तो फिलहाल आपको ये वाला इनकम पे लेना है, पॉइंट नंबर 1 पे लेना है, और ये फिगर आपको यहाँ भरनी है। अब आप पूछेंगे कि सर कौन सी फिगर भरनी है? टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड माइनस टोटल टैक्स डिडक्टेड, क्या ये वाला फिगर भरना है? बिल्कुल भी नहीं, आपको यही ग्रॉस अमाउंट भरना है। इस पर भी, इसके पीछे का एक लॉजिक समझिए। ग्रॉस अमाउंट इसलिए आपको भरना है क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपको अक्रू हुआ, इतना डिविडेंड है आपका। भारत सरकार ने कहा कि मुझे इस डिविडेंड के अमाउंट में से आप 16,000 रुपये दे दीजिए। अब जो बैलेंस होगा, अब जो अमाउंट बैलेंस होगा वो आपके बैंक में आएगा। इसका मतलब कि ऑलरेडी बैंक में आपका एक पैसा आ चुका है, और 16,000 रुपये भारत सरकार को भी दिए जा चुके हैं आपके लिए। किसमें से? 2,16,000 रुपये में से। तो आपको यही वाला फिगर लेना है, ग्रॉस अमाउंट 2,16,807 रुपये 19 पैसे। यहाँ पर मैं 19 पैसा नहीं डाल रहा, क्योंकि इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर वो डेसिमल्स को नहीं लेता है। आप अपने इनकम को यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये 807.19 को मैंने 807 पर ही रोक दिया है। अगर ये फिगर 807.59 होती तो मैं 808 लिखता इसको। ठीक है, 2,16,807 रुपये, ये यहाँ मैं इसको भर देता हूँ। ऐड मैंने कर दिया इसको। तो डिविडेंड इनकम हमारी आ गई 2,16,807। अगर आपकी कोई ऐसी डिविडेंड इनकम हो जो 26 AS के अंदर नहीं आ रही हो, जो अमाउंट कम है, या आप ये मान लीजिए कि आपको कंपनी से डिविडेंड आता है जो कि बहुत छोटा छोटा अमाउंट होता है, वो भी आपको यहीं पर भर देना है। 2,16,000 में भी वो भी फिगर आपको ऐड कर देनी है और तभी दिखानी है। अगली बात पर हम आते हैं। यहाँ पर ये जो हमें ब्रेकअप देना है, इससे पहले हम एक इनकम अपनी और डाल लेते हैं, ताकि हमारी
ITR जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए और हम आप उसमें टैक्स भी भर सकें। एनी अदर इनकम, यहाँ पर हम एनी अदर इनकम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर भरेंगे कंसल्टेंसी इनकम। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुझे कंसल्टेंसी के रूप में करीब करीब 3,42,680 रुपये नेट प्राप्त हुए। आप यहाँ पर भी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं नेट। चलिए मैं इसको अब ऐड कर देता हूँ। टोटल इनकम हमारी बन गई 5,72,570। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक फिगर और डालनी है। पॉइंट नंबर 8 में नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि ये जनरली होता नहीं किसी का। पॉइंट नंबर 10 पर जब हम आ जाएंगे तो हमें डालना है डिविडेंड इनकम का ब्रेकअप। 5 कॉलम में हमें डिविडेंड को ब्रेकअप में डालना है। मैं रफली एज्यूम कर रहा हूँ कि जो 2,16,807 रुपये है उसको मैं भी रफली तोड़ लूँगा। 2,16,807 का ये फिगर हमने ब्रेकअप में भर लिया है। यहाँ पे फिगर मेरा कुछ ज़्यादा हो गया तो मैंने इसको एडजस्ट किया। अब ये फिगर टोटल हमारा 2,16,807 रुपये से टैली होता है। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एरर आ रहा होगा। अभी मैं आपको एरर दिखाता हूँ, ये सही हो जाएगा। एरर कन्फर्म हो गया है। मैं वापस यहाँ पर जा रहा हूँ एरर देखने के लिए। 2,16,807 रुपये और यहाँ पर क्या अभी भी एरर है? अभी भी यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा फिगर। कंफर्म कर दिया मैंने इसको। ये जो सेक्शंस बीच में आप देख रहे हैं इन सबको मैंने भर दिया है और फास्ट ट्रैक मोड पर ये स्क्रीन चल रही है ताकि मैं आपको जल्दी से स्किप करके TI की शेड्यूल तक आपको ले जा सकूं। चलिए हम अब आ गए हैं अपने टोटल इनकम के ऊपर। पार्ट बी TI। हाउस प्रॉपर्टी कोई नहीं है, कैपिटल गेन की कोई इनकम नहीं है, अदर सोर्स की मेरी सारी इनकम थी। करंट लॉसेस को भी कोई एडजस्ट किया, कुछ भी नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट किया, कुछ भी नहीं है। डिडक्शंस हमने कुछ भी नहीं लिए। फाइनल इनकम हमारी बन गई 5,72,570। इसको भी अब हम कंफर्म कर लेंगे। टैक्स पेड का आपको ये कॉलम खुल गया है। टैक्स पेड मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे भरना है। चलिए, TDS2 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम। ठीक है, ये जो है फॉर्म 16A वाला है, ये फॉर्म 16B, फॉर्म 16C वाला। फॉर्म 16A पर हम जाएंगे। अब चूंकि ये प्री वैलिडेटेड जेसन हमने यहाँ पर प्रीफिल्ड जेसन हमने इंपोर्ट कराई थी, तो यहाँ पर 16,261 ये जो आप देख रहे हैं 16,261 रुपये ये ऑलरेडी यहाँ पर भर करके आ रहा है। नहीं अगर भरा होगा तो हम आपको भर के दिखाएंगे कि कैसे है ये। आप ये देखिए, इसको शायद आप इसको एडिट नहीं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आप एडिट भी कर पाएंगे। मैं एडिट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है TDS क्रेडिट रेटिंग टू सेल्फ, इस पर आप क्लिक करेंगे। टैन ऑफ द डिडक्टर, ये देखिए टैन आपका ये पर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, चाहे आप वहाँ पर वो कर लीजिए। सॉरी, नीचे वाला भरना है आपको। तो टैन हमारा ये हो गया। अनक्लेम्ड TDS ब्रॉड फॉरवर्ड फाइनेंशियल ईयर इन विच TDS इज डिडक्टेड। कोई अगर आपका अनक्लेम्ड TDS था तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए। ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट में 0 छोड़ दीजिए। TDS डिडक्टेड इन ओन हैंड्स 16,261 यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो भर भी सकते हैं। 16,261 ये आपने भर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है कि TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर, कितना आप क्लेम कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं 16,261 पूरे रुपए क्लेम कर रहा हूँ। क्लेम्ड इन द हैंड ऑफ स्पाउस, स्पाउस का पैन और आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, आप वो सब मत डालिए। ग्रॉस अमाउंट देखिए 2,16,808। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही इनकम आपकी जो है जो अक्रू हुई है 2,16,808 रुपये। यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़ा दिया है उसको राउंड ऑफ में। हेड ऑफ इनकम आपको यहाँ डालना पड़ता है। हमने ये 2,16,808 रुपये अदर सोर्स में दिखाए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ अदर सोर्स भरना है। ईयर इन विच इनकम वॉज रिसीव्ड इज ऑफर्ड, 2019 में हमको ये इनकम आई थी तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। 19-20 के अंदर ये सिलेक्ट हो गया हमारा 16,261 रुपये, ये हमारा आ गया है। अगला हम यहाँ पर जाएंगे अपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट के ऊपर। इसमें अपनी डिटेल्स हम ऐड करेंगे। BSR कोड, जो आपके चालान के ऊपर BSR कोड लिखा होगा वो आपको भरना है 0222833। ये मुझे कोड याद है। डेट हम भर देते हैं, हमने
सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा हुआ है और हमने ये भरा है, मान लीजिए हमने एडवांस टैक्स भरा है। एडवांस टैक्स हमने ये अगस्त को 1 तारीख को भरा था। चालान का सीरियल नंबर 001 और अमाउंट 1 लाख रुपए, इसको हम ऐड करा लेते हैं। तो 16,261 रुपये हमारे TDS कटे थे। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए यहाँ पर आ गया है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि 26AS को कैसे भरेंगे। 26AS की आपको इनकम वहाँ पर डालनी है, प्लस TDS का आपको कॉलम भरना है। डिविडेंड इनकम भी अब आप इसी 26AS से भरना सीख गए हैं और टैक्स पेड का ये कॉलम भी अब आप भरना सीख गए हैं। सिमिलरली आपको ऐसे ही TCS भी डालना है। अगर इसका कॉलम आप खोलेंगे, ऐड डिटेल्स करेंगे, तो आपको वही सब चीज़ें डालनी है जैसे TDS में डाली थी। टैक्स कलेक्टर का नंबर, उसका टैन नंबर, कलेक्टर का नेम, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बीइंग क्लेम्ड, ये सब आपको फिगर डाल देनी है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसको हमने कंफर्म किया, वापस हमारा TTI बन करके आ जाएगा। टोटल टैक्स हमारा बना 27,014 रुपये। इस पर हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बना 1,081। टोटल आया 28,095 रुपये। इस पर हमारा टैक्स पेड था 1,16,261 रुपये, यहाँ आप देख सकते हैं। रिफंड हमारा बना 88,170 रुपये। ड्यू एट एनी टाइम हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो उसको हम 0 कर देंगे। रिटर्न का प्रीव्यू हमारा आ जाएगा। रिटर्न के प्रीव्यू को हम नीचे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको वैलिडेट करा के देखेंगे। ये सब बिल्कुल सही है, हमने डाल दी और नीचे वैलिडेट कराएंगे। ये प्रोसीड टू वैलिडेशन, कोई वैलिडेशन नहीं है। डाउनलोड जेसन आपकी डाउनलोड हो गई, इसका मतलब आपका ITR भर गया। तो जैसा आपने देखा, आज आपने 3 चीज़ जान ली। 26AS को कैसे भरना है, 26AS में अगर आपकी डिविडेंड इनकम आ रही तो वो भी कैसे भरना है, और टैक्स पेड का कॉलम आपको कैसे भरना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा, आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए टैक्स ऑफ थिंग्स। नमस्कार।